So in the last class we completed till question number 7. अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो है वो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई पोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलियर। कह रहा है पोल्यूशन मार्केट फेलियर की एग्जांपल क्यों है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि मार्केट फेलियर क्या होता था। मार्केट फेलियर तब होता है जब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। जब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती तो इसका मतलब मार्केट फेल कर रही है। अब पोल्यूशन कब अराइज होती है। पोल्यूशन इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट कब अराइज होती है जब सोशल कॉस्ट एक्सीड करता है प्राइवेट कॉस्ट को। और जब किसी भी चीज की कंज्यूम करने की सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट को एक्सीड करे ना, वो कौन सी चीजें होती हैं। डीमेरिट गुड एंड डीमेरिट गुड आर ओवर एलोकेटेड एंड डीमेरिट गुड इज द कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। इफ यू रिमेंबर, इतना बड़ा चेन आपने बनाना है, इतना बड़ा चेन आपने क्रिएट करना है। सही है। पहले बताना है पोल्यूशन एक एक्सटर्नल कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट को एक्सीड कर रहा है, ये चीजें डीमेरिट गुड्स होती हैं। डीमेरिट गुड्स आर ओवर एलोकेटेड एंड ओवर एलोकेशन इज अ कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 जब अपन स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट होगा, लिखना मेरे साथ बता। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ना हमें पहले चाहिए कि हम डिफाइन करें किसको, मार्केट फेलियर को। तो मैं डिफाइन नहीं कर रहा, मैं खाली लिख रहा हूँ डिफाइन मार्केट फेलियर। सही है। पोल्यूशन पोल्यूशन इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट। Pollution is an external cost. It is a cost to the third party. These are harmful effects. Right? These are harmful effects. फिर and social cost exceeds private cost. This usually happens in the case of demerit goods, which are harmful for the consumer and for the third party. Due to lack of information, या ड्यू टू इन्फॉर्मेशन फेलियर भी लिख सकते हैं। ड्यू टू इन्फॉर्मेशन फेलियर these goods are overproduced. Results in over allocation of resources.
ठीक है, तो इस तरीके से आपने ना पूरे अपने आंसर को कनेक्ट किया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एनालाइज द सोशल कॉस्ट क्रिएटेड बाय कार प्रोडक्शन एंड कार यूज। कह रहा है कार प्रोडक्शन और कार यूज से जो सोशल कॉस्ट क्रिएट होती है ना वो बता दो। अब क्या सोशल कॉस्ट क्रिएट होती है कार प्रोडक्शन और कार यूज से? गाड़ी की प्रोडक्शन से और गाड़ी की कंजम्पशन से क्या सोशल कॉस्ट क्रिएट होती है? अब देखो, जब भी आपसे वो पेपर में सोशल कॉस्ट पूछेगा ना, तो आपको यहाँ पर प्राइवेट कॉस्ट भी बताना है और एक्सटर्नल कॉस्ट भी बताना है। इसका मतलब whenever the question asks about social cost, you will have to tell the private cost and the external cost. प्राइवेट कॉस्ट गाड़ी को बनाने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फॉर अ प्रोड्यूसर। प्राइवेट कॉस्ट गाड़ी को यूज करने की सेलिंग प्राइस है फॉर अ कंज्यूमर। एंड एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है कि गाड़ी के बनने से जो है वो एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन है फैक्ट्री का। गाड़ी को इस्तेमाल करने से ट्रैफिक कंजेशन वगैरह हो रहा है, तो ये एक्सटर्नल कॉस्ट में आ जाएगा। क्लियर है चीज? कोई टेंशन? तो क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 3 पैराग्राफ्स होंगे। पहला पैराग्राफ में सोशल कॉस्ट को डिफाइन करोगे, दूसरे में प्राइवेट कॉस्ट को, प्राइवेट कॉस्ट के थ्रू सारा बता दो। फिर एक्सटर्नल कॉस्ट को डिफाइन करो, एक्सटर्नल कॉस्ट के थ्रू सारा बता दो। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहा हूँ। It comprises of private cost and external cost. Private cost is a cost which arises from प्राइवेट कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट में वापस डिफाइन नहीं कर रहा, बार बार करना पड़ेगा। मैं खाली यहाँ पर लिख रहा हूँ डिफाइन प्राइवेट कॉस्ट, सही है। अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। डिफाइन प्राइवेट कॉस्ट, और फिर उसके बाद जो आगे का लिखना है ना वो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। मतलब प्राइवेट कॉस्ट वो लोग बेयर करते हैं, प्राइवेट कॉस्ट वो लोग बेयर करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ यार, कंफ्यूज ना हो तुमको। लिख लेते हैं चलो। प्राइवेट कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच अराइजेस फ्रॉम एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इसके बाद वाले में ही लिखूंगा, विच आर बॉर्न बाय which are borne by those consuming and producing the goods. सही है? The private cost to the consumer
of car use to the consumer of car use is the price paid for the car, is the selling price while the private cost सही है। बॉर्न नहीं होता, SBORN। बॉर्न का मतलब होता है बर्दाश्त करना। इसको वापस लिख दो। सही है। बॉर्न का मतलब होता है बर्दाश्त करना। तो प्राइवेट कॉस्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बेयर करते हैं ना, तो उनके बारे में लिखेंगे। फिर एक्सटर्नल कॉस्ट बताएंगे। मोर ओवर external cost are the cost of the third party these are harmful effects the external cost of car production is the noise slash air pollution which will deteriorate the health of individuals while the external cost of car use might be the traffic congestion which delay the journey of individuals and may increase their transport cost. आ सकता है, वो भी आ सकता है अनुष्का। सही पॉइंट है। सही कह रहे हो। गलत नहीं है, सही है। बस कोई भी एक एक एग्जांपल देनी है ना, मल्टीपल नहीं देनी। सही। मेरे से पहले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो, फिर उसको लिखते भी रहना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? 10 में कह रहा है एनालाइज व्हाई द सोशल कॉस्ट ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन
मे बी ग्रेटर देन द प्राइवेट कॉस्ट। अब 9 और 10 की रिक्वायरमेंट सेम ही है, बस 10 घुमा के पूछा हुआ है। 10 में पहले आप सोशल कॉस्ट को डिफाइन करोगे, फिर ऑयल एक्सट्रैक्शन की प्राइवेट कॉस्ट बताओगे कि भाई जमीन से जब तेल निकालते हैं तो क्या प्राइवेट कॉस्ट होती है। अब जमीन से जब तेल निकालते हैं ना तो कंज्यूमर का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर आप सिर्फ प्रोड्यूसर की बात करोगे। फिर कह रहा है कि सोशल कॉस्ट मे बी ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट। तो सोशल कॉस्ट ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या है? एक्सटर्नल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या है? एक्सटर्नल कॉस्ट। तो बेसिकली फिर आपको एक्सटर्नल कॉस्ट बतानी है ऑयल एक्सट्रैक्शन की, और ये चीज आपको आंसर में लिखनी है कि सोशल कॉस्ट ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट का ये मतलब है। तो वही फॉर्मेट है, पहले पैराग्राफ में डेफिनेशन ऑफ सोशल कॉस्ट आएगी। दिस इज आंसर नंबर 10। अब मैं इतनी लंबी नहीं करूंगा, देखो अब मैं किस तरह कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ डिफाइन सोशल कॉस्ट, पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ डिफाइन प्राइवेट कॉस्ट, और फिर इसके बाद जो लिखना है वो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। द प्राइवेट कॉस्ट ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन, the private cost of oil extraction to the producer will be the cost of will be the cost of will be the cost of operating an oil rig. For example, machinery. फिर उसके बाद तुम नेक्स्ट पैराग्राफ में उसको बताओगे मोर ओवर social cost of oil extraction may be greater than the private cost due to the existence of external cost। अब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया एक्सटर्नल कॉस्ट को, अब आपने क्या करना है? डिफाइन एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल कॉस्ट की डेफिनेशन आ जाएगी, फिर उसके बाद तुम वापस वही बता दो एक्सटर्नल कॉस्ट ऑयल एक्सट्रैक्शन का क्या होता है। ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीनरी में रिजल्ट इन एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, which will deteriorate the health of individuals। समझ आ गई? आज करूंगा उस्मान रात में। अब 11 देखो, 11 में क्या कह रहा है? एनालाइज व्हाई द सोशल बेनिफिट ऑफ हेल्थ केयर इज ग्रेटर देन द प्राइवेट बेनिफिट। वही बात है, वही बात है।
कह रहे सोशल बेनिफिट ऑफ हेल्थ केयर इज ग्रेटर देन द प्राइवेट बेनिफिट। तो भाई सोशल बेनिफिट डिफाइन होगा, प्राइवेट बेनिफिट डिफाइन होगा, हेल्थ केयर के प्राइवेट बेनिफिट बताओ फॉर अ कंज्यूमर एंड अ प्रोड्यूसर। फिर सोशल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल बेनिफिट है, तो फिर हेल्थ केयर के एक्सटर्नल बेनिफिट बताओ। सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 11 हो रहा है, सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 11 हो रहा है। 10 करके 11 स्टार्ट करो फिर मेरे साथ। डिफाइन सोशल कॉस्ट और डिफाइन सोशल बेनिफिट। अच्छा यहाँ पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये हमने भी फ्रेश है ना, इसको डिफाइन कर लेते हैं चलो। सोशल बेनिफिट is the total benefit social benefit is the total benefit to the society of an economic activity which comprises of private and external benefit। सही है। 3 पैराग्राफ से बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में, पहले पैराग्राफ में सोशल कॉस्ट की डेफिनेशन भी तो है। अच्छा क्वेश्चन फिर 11 में आपने फिर मजीद क्या करना है? आपने प्राइवेट बेनिफिट को डिफाइन करना है एक लाइन छोड़ के। तो प्राइवेट बेनिफिट तो बेटा सवाल की रिक्वायरमेंट ही अब ऐसी है ना, सवाल में ये थोड़ी बोल रहा है कि 3 एडवांटेज बता दो, जो पूछ रहा है वो बता रहे हैं। ये फिक्स थोड़ी है कि आपने बस 3 पैराग्राफ बनाना ही बनाना। Private benefit are the benefits which arises from an economic अब आपको बताने हैं प्राइवेट बेनिफिट। भाई अब एक कंज्यूमर को क्या प्राइवेट बेनिफिट है? कंज्यूमर को क्या प्राइवेट बेनिफिट है ऑफ हेल्थ केयर? will be the longer life expectancy, yes, will be the longer will be the longer life expectancy and for the producer and for the producer it will be the profit,
earned by providing the healthcare. एक और तरह। यस, लिख सकते हो। अब एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ केयर के हैं। व्हाट आर द एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ केयर? बिल्कुल, लाइक वैक्सीनेशंस, वही बात है उस्मान, वही स्प्रेड ऑफ डिजीज वाली चीज है ना, सेम चीज ही है। अच्छा, एक और सवाल पहले देख लेते हैं।
12th में कह रहा है एनालाइज व्हाई द सोशल बेनिफिट ऑफ एजुकेशन आर ग्रेटर देन द प्राइवेट बेनिफिट। ये सवाल आप करोगे, इसका आंसर मैं नहीं लिख रहा आपके लिए, आप मुझे करके सेंड करोगे। एनालाइज द सोशल बेनिफिट ऑफ गिविंग वैक्सीनेशंस, ये वाला सवाल भी आप करोगे। इन दोनों सवालों के फॉर्मेट्स में आपको बता रहा हूँ, इन दोनों सवालों के फॉर्मेट्स में आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। 12th में कह रहा है कि भाई एजुकेशन का सोशल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा है, तो पहले डिफाइन करोगे सोशल बेनिफिट को, फिर डिफाइन करोगे प्राइवेट बेनिफिट को। अब एजुकेशन का प्राइवेट बेनिफिट फॉर अ कंज्यूमर क्या है कि उसकी फ्यूचर की पोटेंशियल अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। उसकी फ्यूचर की पोटेंशियल अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। सही है। और सप्लायर का क्या हो गया, प्रॉफिट। सप्लायर का क्या होगा, प्रॉफिट। और फिर तुम जो है वो सवाल वाले डायलॉग को मीट करोगे, सोशल बेनिफिट ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट वाला। इसके थ्रू जो है वो तुम डिफाइन करोगे एक्सटर्नल बेनिफिट को, और फिर इसके बाद जो है वो तुम उसको एग्जांपल दे देना एक्सटर्नल बेनिफिट की। अब एजुकेशन के वही एक्सटर्नल बेनिफिट है जो हेल्थ केयर के हैं। जैसे अगर इफ यू एजुकेट पीपल अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, पोल्यूशन कम होगा, हेल्थ इंप्रूव होगी। इफ यू एजुकेट पीपल अबाउट हेल्थ केयर इश्यूज, वैक्सीन लगाएंगे तो स्प्रेड ऑफ डिजीज कम होगा। जनरल पॉइंट्स ही हैं। फिर आंसर नंबर 13 में वो हमसे पूछ रहा है कि यार वैक्सीनेशन के सोशल बेनिफिट बता दो। सेम फॉर्मेट है। अगर आपसे सोशल बेनिफिट वो किसी भी चीज के पूछ रहा है तो इनडायरेक्टली वो आपसे प्राइवेट और एक्सटर्नल पूछ रहा है। तो वही बात है, सिंपल फॉर्मेट रखोगे यहाँ पर, डिफाइन सोशल बेनिफिट, डिफाइन प्राइवेट बेनिफिट। ये लाइन छोड़ने का मतलब है पैराग्राफ चेंज हो रहा है, ठीक है। वैक्सीनेशन के प्राइवेट बेनिफिट्स बताओ। वही बात है, कंज्यूमर का हेल्थ, लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिलेगा। एक्सटर्नल बेनिफिट वही है जो हेल्थ केयर वाले होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, कोई बड़ी बात नहीं है इनको करना। नहीं होंगे तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना। वैक्सीनेशन के, हेल्थ केयर के एक्सटर्नल बेनिफिट्स बता दो। सही है। 14 और 15 तो ऐसे सवाल है जिसके फॉर्मेट्स में आपसे नेक्स्ट क्लास में बनवाऊंगा, और उसके भी आंसर आप खुद ही लिखोगे। ठीक है, तो वी आर डन विद 13 क्वेश्चंस। 14 एंड 15 रहते हैं हमारे, जो मैंने अलग कलर से भी लिखे हुए हैं किसी वजह से।